हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में। फ्रेंड्स, अगर सिलेक्शन क्लासेज पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले राजस्थान जीके की। राजस्थान का एक सामान्य सा मैं परिचय दूंगा, आप खुद अपना आकलन कर लीजिए कि मुझे कितना राजस्थान जीके आता है या नहीं। ये प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। तो उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर झालावाड़ था। ठीक है, झालावाड़ को उमेदपुरा की छावनी कहते थे प्राचीन समय में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अलवर का आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें से ऑप्शन हटा दिए और डायरेक्टली आंसर लिखा है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो, समय बच सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो आसपास का क्षेत्र है अलवर का, वो सालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कुंभथान का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है। तो कुंभथान का किला सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? यह है राजस्थान के बाड़मेर में है। कहाँ है फ्रेंड्स? राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग है। ठीक है, चलिए बताइए अगला प्रश्न। अगला है, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो वो वर्ष था 1829। 1829 को कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक की थी लॉन्च, जिसमें राजस्थान का इतिहास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कर्नल टोड राजस्थान में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड, अंग्रेजी सरकार के। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है राजस्थान की एग्जाम के अंदर। तो उन्होंने राजस्थान के इतिहास पर अपने यह पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थान इतिहास को रोमन लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि में? ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा है फ्रेंड्स कि कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान के इतिहास में बुक लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी या कौन सी लिपि में लिखी थी। तो वो लिपि थी रोमन लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था। तो राजस्थानी जो भूभाग है उसके लिए मरुकांतर शब्द महर्षि वाल्मीकि ने प्रयोग में लिया था सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, महर्षि वाल्मीकि याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस और पटवार में दोनों में ये सवाल पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विजय स्तंभ के बारे में पूछा है। ठीक है, तो राजस्थान का स्मारक है जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं और वो स्मारक है विजय स्तंभ। अच्छा, विजय स्तंभ है तो कहाँ है ये? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में विजय स्तंभ बना हुआ है। क्लियर है, जो राजस्थान पुलिस का भी स्मारक है, प्रतीक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला है, राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ। देखो, राजस्थान के कई बार गठन हुए हैं, तो अंतिम बार पुनर्गठन पूछ रहा है, वो कब हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, आपके पास में ऑप्शन है सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, स्वतंत्रता के समय इनमें से कोई भी जो रियासत है वो मौजूद नहीं थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के समय क्या था वो व्याख्या में देखिए। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र था। उक्त देशी रियासतों में प्रश्न में दी गई कोई रियासत नहीं थी। तो क्या था स्वतंत्रता के समय राजस्थान में? तो स्वतंत्रता के समय 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था और वो केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, और ये देशी रियासतें नहीं थी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहां पर रहा है।
तो प्रतिहार वंश का शासन राजस्थान में मंडोर, भीनमाल और जालोर में, इन 3 जगह पर प्रतिहार ने शासन किया था। प्रतिहार वंश का शासन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। 10 जनवरी 1950 में आबू दिलवाड़ा को छोड़कर से सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया। 10 जनवरी 1950 की बात हो रही है। सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया? अब आबू दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में तो छोड़ दिया, लेकिन मिलाया कहां गया था? तो वो था बंबई प्रांत में मिलाया गया था। कहां मिलाया गया था? बंबई प्रांत में मिलाया गया था। लेकिन इसकी और थोड़ी सी कहानी है, वो आप देखना व्याख्या में। तो देखो इसकी क्या कहानी है। सिरोही रियासत की आबू दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान के विरोध के बावजूद सरदार पटेल के प्रभाव के कारण मुंबई में मिला दिया गया। सरदार पटेल जी का बहुत प्रभाव था उस टाइम, परंतु राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, अरे भाई राजस्थान में भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे गोकुल भाई भट्ट व अन्य की पुरजोर मांग के बाद में 1 नवंबर 1956 को उन्हें राजस्थान में शामिल कर लिया गया। पुनः अपनी जो तहसील थी आबू दिलवाड़ा, उसे राजस्थान में जो अंतिम बार पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? तो कौन से पर नहीं था? किशनगढ़ पर नहीं था। ठीक है, किशनगढ़ पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था। इसमें ऑप्शन थे, मैंने हटा दिया। ठीक है, व्याख्या देखना आप तो इसकी। गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा आदि क्षेत्रों में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किशनगढ़ या इससे और एक्स्ट्राज अगर ऑप्शन में आए तो उसको कट करना है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी हैं। तो देखो पहले खिलाड़ी पूछा है, यहाँ पर पहले खिलाड़ी पूछा है कि खेल रत्न जिसने प्राप्त किया था वो थे निम्बाराम। कौन थे? निम्बाराम थे पहले खिलाड़ी। अच्छा, किस खेल से संबंधित थे? तो व्याख्या में देखना। निम्बाराम राज्य के प्रसिद्ध तीरंदाज थे, जो तीर से निशाना बांधा करते हैं वो होते हैं तीरंदाज। ठीक है, तो प्रसिद्ध तीरंदाज थे जिन्होंने 1995-96 राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राज्य का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिला दिया गया? तो ये भी अच्छी बात है, बहुत बार पूछा है। तो सिरोज जो क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। अब सिरोज क्षेत्र कहां पड़ता है? व्याख्या है इसकी, झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। पहले ये झालावाड़ जिले में था, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है? तो सूरसेन जनपद के नाम से कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर, धौलपुर और करौली जो क्षेत्र है ये पास पास में है। तो धौलपुर, भरतपुर, करौली जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बताइए। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब व्याख्या देखना मत्स्य संघ की। व्याख्या इसकी ये है कि मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को करौली, धौलपुर, अलवर व भरतपुर रियासत को मिलाकर हुआ था। इस संघ को 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया, जिसकी राजधानी क्या थी? जयपुर, जिसकी राजधानी थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी देशी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया? तो वो कौन सी तिथि थी? 30 मार्च 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। इसकी व्याख्या ये है, 30 बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर क्षेत्र में राजस्थान में शामिल हुई। कौन कौन सी थी? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में शामिल हुई। इनके बाद अधिकार क्षेत्र इसमें शामिल हो चुका था तथा राजस्थान के गठन की तिथि 31 मार्च, याद रखना 31 मार्च को माना गया। इसलिए हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को? 31 मार्च को। क्लियर है? हो गया याद? तो याद हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राचीन समय में सिरोही का आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो सिरोही का आसपास का क्षेत्र चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कांतली, ये कांटली नहीं, ये कांतली है फ्रेंड्स, ठीक है। कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है तोरावाटी, ठीक है। पटवार में प्रश्न पूछा था भैया, दोबारा ये आ सकता है, ठीक है। तोरावाटी बोलते हैं शेखावाटी की कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वागड़, मालवा, किराडू आदि क्षेत्र में प्राचीन समय में किस वंश का शासन रहा था? तो देखना कौन से वंश का शासन था? परमार वंश का शासन था। कौन से वंश का था? परमार वंश का शासन था वागड़, मालवा और किराडू क्षेत्र में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की कौन सी पुस्तक लॉन्च की थी? ठीक है, 1829 ईस्वी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक थी जो कि कर्नल जेम्स टोड ने लॉन्च की थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान के, फ्रेंड्स यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, इसके लिए मुझे माफी मांगता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आगे की वीडियो में राजस्थान पटवार एंड वन रक्षक के लिए टॉप रिपीटेड 50% लेकर आ रहा हूं जो कि काफ़ी फायदेमंद होगी। तब तक के लिए नमस्कार।